एक इंसान ने एक ऐसी सुपर गन बनाई थी जो किसी भी पहाड़ को भेद सकती थी। जैसे ही उसने उसका स्विच दबाया, तेज किरणें पहाड़ पर पड़ी और कुछ देर बाद सब दंग रह गए, क्योंकि पहाड़ के अंदर एक लंबी सुरंग तो बन गई थी, लेकिन धरती के अंदर 2500 मीटर गहराई तक जाने के लिए एक ऐसी धातु की जरूरत थी जो 3500 डिग्री तक की आग की गर्मी झेल सके। उन्होंने उसी धातु से बने एक डिब्बे में एक चूहे को रखा और फिर उस पर लेजर किरणें दागी। डिब्बे का बाहरी हिस्सा तो तुरंत पिघल गया, लेकिन अंदर बैठा चूहा, वह खास धातु बिल्कुल सुरक्षित रही। इस धातु और लेजर ड्रिल की मदद से वे धरती की गहराइयों में उतरने लगे। असल समस्या यह थी कि धरती अपनी धुरी पर घूमना बंद कर चुकी थी। इस वजह से हर तरफ तबाही मच रही थी। धरती को फिर से घुमाने का एक ही तरीका था, धरती के सबसे अंदरूनी हिस्से यानी कोर में एक परमाणु बम फोड़ दिया जाए। लेकिन तभी उनके सामने एक खाली जगह आ गई और जहाज सीधा नीचे गिरकर एक बड़े क्रिस्टल से टकरा गया। झटका इतना तेज था कि जहाज क्षतिग्रस्त हो गया। सभी ने तुरंत हीट प्रोटेक्टिंग सूट पहने और क्रिस्टल को काटना शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद जहाज ठीक हो गया, लेकिन तभी एक नुकीला क्रिस्टल कमांडर के हेलमेट में घुस गया और वह सीधे लावा में जा गिरा। 24 घंटे बाद जहाज और गहराई में जाकर धातु की परत तक पहुंच गया। चारों तरफ बड़े बड़े चमकते हीरे थे। तभी जहाज एक नुकीले हीरे से टकराया और उसका एक हिस्सा टूट गया। वह हिस्सा तेज गर्मी के कारण कुछ ही सेकंड में पूरी तरह पिघल गया। लगभग 72 घंटे बाद वे पृथ्वी के बाहरी कोर तक पहुंच गए, लेकिन वहां समस्या यह थी कि घनत्व यानी दबाव कम था। अगर एक जगह पर परमाणु बम फटता तो पृथ्वी का कोर झटके से घूम नहीं पाता। इसलिए उन्होंने तय किया कि अलग अलग जगहों पर बमों को झटके से विस्फोटित करके कोर को घुमाना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि जहाज को अलग करने वाला स्विच जहाज के बाहर था। तब जहाज के निर्माता विल ने यह जिम्मेदारी खुद ले ली। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, तेज गर्मी से उसका शरीर पिघलने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक एक करके सारे बम सही जगह पर गिरा दिए। आखिरकार वह पिघलकर मर गया। फिर डॉक्टर को आखिरी बम पर पता चला कि उसमें 6 किलो परमाणु ईंधन कम है। इस कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर ने जहाज से ईंधन निकाल दिया। ऐसा होते ही सारे बम एक साथ फट गए। पृथ्वी का केंद्र एक जोरदार धमाके के साथ फिर से घूमने लगा। जहाज भी उसी झटके से ऊपर की ओर धकेला गया। आखिरकार जहाज धरती से बाहर निकल आया और ज्वालामुखी के मुहाने से समुद्र की सतह पर पहुंच गया और इस तरह पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने लगी।